और ये हम आए हैं अटलांटा, बड़ा जबरदस्त शहर है अमेरिका का। और हरनूर भाई यहाँ पे, तो मैंने सोचा इनसे बढ़िया कौन जानकारी दे सकता है इस शहर के बारे में। ये बंदा स्कॉलरशिप लेके इंडिया से आया था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भाई ने यहाँ पे करी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कंफ्यूजन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भाई ने यहाँ पे करी है। और उसके बाद अब पूरी भाई की लाइफ सेट है। पीछे यहाँ पे इनका कहीं घर है, उसमें भी एक बार गेड़ी मार लेते हैं और इनसे थोड़ा सा अटलांटा के बारे में देख समझ लेते हैं, शहर भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। एब्सोल्युटली, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। श्योर। अच्छी बात ये शहर की है कि यहाँ का मौसम बढ़िया है। नॉर्थ ऊपर कनाडा साइड पे चल जाओ, न्यूयॉर्क वगैरह, तो वहाँ पे बर्फ भी पड़ती है, ठंड में तगड़ी ठंड हो सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, कंफर्टेबल। अभी हम नवंबर में घूम रहे हैं और दिन लंबे चलते हैं, कहने का मतलब है 5:30 पौने 6 बजे के करीब विंटर में। जबकि अगर आप ऑटोवा चले जाओगे तो 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पे जो सदर्न, जो ज़्यादा गर्म जगह हैं, मायामी हो गया, टेक्सास हो गया, उनके मुकाबले सनसेट सबसे ज्यादा लंबा यहाँ पे है। अच्छा। 6 PM 5:45 पे सनसेट होता है, 6 PM तक दिन दिखता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आप लोग बाहर निकलते हो, काम करने जाना होता है, ठंड का मौसम होता है, तो आपको लग रहा होगा क्या ये कोई बात ही करने वाली, मगर एक्चुअली इट्स अ बिग फैक्टर। फॉल का टाइम है, पत्ते वत्ते सारे गिरे हुए हैं, मगर सिटी आके सुबह जो है ब्लोअर मार के उड़ा देती है। ये सर जी की गाड़ी है, टेस्ला। कौन सी टेस्ला सर ये टेस्ला मॉडल 3। मॉडल 3, ओके। ये आपने यूज ली थी क्या? नहीं, मैंने नहीं ली थी। नहीं ली थी। और कितने की पड़ी है? ये पड़ी मुझे अराउंड, मेरे टाइम पे रेट था अप्रोक्सीमेटली $48,000। 48,000। और एक फुल चार्ज में कितना चल जाती है? ये 360 माइल्स ऑन पेपर। 360 माइल, ये On 500 किलो नहीं, हाँ 500 किलोमीटर के आसपास हो गई। करेक्ट करेक्ट। 450 500 के आसपास। ठीक है ठीक है। मैंने यार जिंदगी में कभी इसकी ऑटो, वो है इसके अंदर सेल्फ ड्राइव? बिल्कुल है। मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ऑटो पायलट के लिए क्या पैसे एक्स्ट्रा दिए थे? जी 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 जी। ऑटो पायलट के लिए मेरे टाइम पे था रेट $12,000 अच्छा, पूरे लाइफ टाइम का। और यू कैन पे अराउंड $200 पर मंथ एज वेल। ओके। तो मैंने लाइफ टाइम का दिया था, क्योंकि ये ना कॉस्ट कभी भी बढ़ा सकते हैं। हाँ। अगर आप एक फिक्स कॉस्ट पे ले लेते हो, अगर आपको पता है गाड़ी आपने 4-5 साल पर चलानी है, हाँ, तो नहीं लिया आपके लिए आपने। हम सीधा जा रहे हैं अब मिड टाउन। सो मिड टाउन सबसे ज्यादा पॉश इलाका है। अच्छा। वन ऑफ द पॉश इलाका है, थोड़ा सा सेफ है। वहाँ पे जॉर्जिया टेक के स्टूडेंट्स हैं। तो मिड टाउन डाउनटाउन को बोलते हैं या मिड टाउन किसी इलाके का नाम है? नहीं, जैसे न्यूयॉर्क में मिड टाउन, डाउनटाउन, अपटाउन होता है, हाँ, वैसे हाँ। अटलांटा में डाउनटाउन, मिड टाउन है। तो अच्छा। एक आप पूरी सिटी के हिस्से समझ लो, राइट? जो समझ मिडिल गया। ऑफ डाउनटाउन और मिड टाउन है। जी हाँ, जी ठीक बिल्कुल। है। मतलब जब बिल्डिंग है, अपार्टमेंट, और बिल्डिंगों के अंदर ही ग्रोसरीज, ऊंचे ऊंचे खंबे खड़े हुए हैं, उनमें लोग रह रहे जी, हैं। जी। लोग वहाँ गाड़ियां रखना पसंद नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैम ट्रूम यूज करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आगे डाउनटाउन, जो कि फाइनेंशियल कोर हो गई, जो उसको घेरती है, जिसके अंदर सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स आ जाती हैं। जी। फिर उसके बाद आगे अपटाउन, जिससे आप बाहर निकलते हो और जहाँ पे यहाँ पूरे प्रॉपर, जैसा मेरे एक भाई का घर का इलाका है, जहाँ पे घर बने होते हैं, चाहे वो फिर मल्टी स्टोरी हो या सिंगल होम्स हो या टाउन हाउसेज हो, उसको अपटाउन बोलते हैं। तो हम यानी बिल्कुल शहर के डेड सेंटर में जा रहे हैं। बिल्कुल। चलो, ये पार्किंग सर आपको आपके अपार्टमेंट के साथ इंक्लूड मिली, पैसे एक्स्ट्रा नहीं दिए? नहीं, पैसे $50 एक्स्ट्रा $50 कितने महीने के? पर मंथ। फिर तो ज्यादा नहीं है। जी जी। शिकागो में $300 है, न्यूयॉर्क अच्छा। सिटी में भी 200-300 डिपेंडिंग ऑन द अपार्टमेंट। अच्छा, और क्या कहते हैं वैसे आपके अपार्टमेंट का क्या किराया है, अगर आप बुरा ना मानो तो? मेरे अपार्टमेंट का ऑलमोस्ट अराउंड, पूरे अपार्टमेंट में हम 3 बेडरूम में रहते हैं। अच्छा। इसका अराउंड $2,700 है। 3 बेडरूम अपार्टमेंट? जी, जी, जी। ओके ओके। क्योंकि मैं रूममेट्स के साथ, मतलब हाँ। इवन दो मैं चलो मैरिड नहीं हूँ, पर मतलब आई प्रेफर लिविंग विद रूममेट्स। अच्छा। खालीपन लगता नहीं तो। हाँ, नहीं निकाली वो तो भैया, बंदा फैमिली से दूर रह रहा हो, 4-5 लोग ना हो बात करने के लिए, तो मजा कैसे आएगा? ऑटो पायलट कर दिया सर आपने? जी जी, ऑटो पायलट है। अभी ये लेन स्विच कर सकता है, अब टर्न्स भी ले सकता है। तो फुल सेल्फ ड्राइविंग पे टर्न्स भी ले पाएगा। जी जी अपने आप घूम रहा है इसका? जी जी। मैंने लेग्स भी छोड़ दिए हैं। थोड़ा हाथ में पा सकता हूँ कि अगर इसने हगा या फिर इफ इट डज अ मिस्टेक, आई एम रेडी टू हैंडल इट। ठीक है, वो तो वैसे भी करना चाहिए। कहते ही हैं भैया केयरफुल रहो, पूरा भरोसा हम पे ना करो। अच्छा। जी जी जी। अब यहाँ ये पूरा पकड़ रहा है कि आगे पीछे कहाँ सिस्टम में कौन सी कितनी कहाँ गाड़ियां दिख रही हैं। जी, ये चारों लेन्स इसने डिटेक्ट कर लिए इधर। अच्छा, सारा दिख रहा है। आगे इसको वैन भी पता लग रही है कि वो वैन है सामने। जी जी जी। है नॉर्मल गाड़ियों को, गाड़ियां सारी नहीं यार, पिकअप ट्रक ये- दिख रहा है ये- इसको। जी जी, वो भी दिख रहा है। और ये देखो, ये वैन है, ये दिख रही है। हाँ, वैन दिख रही है। अच्छा, बड़ा सही इंटेलिजेंट सिस्टम है। पर अब इसने गलती कर दी, देखो। हाँ। अब ये बंदा गलत टर्न ले रहा है। हाँ, ठीक है, तो अब मैंने इंडिकेटर दे दिया है। हाँ। अब ये खुद घूम घूम, पता नहीं डर गया। डर गया। मुझे करना पड़ेगा, तो मैं खुद चला रहा हूँ क्योंकि ये डर गया। ठीक है। क्योंकि वो बंदा गलत खड़ा हो गया। गलत है, क्योंकि लेफ्ट टर्न सिर्फ लेफ्ट मोस्ट लेन से ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो डर वो गया। आपके आगे से लेफ्ट आ गया। और ये स्टक हो गया।
क्योंकि ये पीक ट्रैफिक टाइम है। हम दोबारा मैं ऑटो पायलट पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ऑटो पायलट में स्पीड वगैरह का भी लिमिट का ध्यान रखता जी, होगा। जी। 35 की लिमिट है, और इसकी डिफॉल्ट हो जाती है, जो स्पीड लिमिट है वो ऑटो पायलट की लिमिट हो ऑटो जाती है। पायलट की लिमिट है, ठीक है, जी। उससे ऊपर नहीं जाएगा। जी। आराम से बैठो आप, मोल लो। ओके, लेन भी बता रहा है कि भैया ये डॉटेड कौन सी है और सॉलिड कौन सी है। मुझे डर लगता है कि आपने फिर अचानक पकड़ा, ब्रेक मारेगा। कि नहीं। देखो ये देखो, यहाँ पे रूल्स हाँ। नहीं पूरे हो हाँ, रहे हैं, हाँ, देखो। हाँ। तो ये दो लेन मर्ज हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। मुझे डर है कि ये अचानक, ये पता क्या करता है, हाँ। कभी कभी इसे फार साइटेड विजन दूर तक नहीं दिखती। अच्छा। तो ये किसी के सामने जाके अचानक ब्रेक मारेगा, जो झटका दे सकता है। रेड लाइट पे खुद रुक जाएगा। अच्छा, और ये लेन खुद चेंज कर रहा है। खुद लेन चेंज कर रहा है। अच्छा, अरे वाह, तब ये ड्राइविंग लेन में आ गया, हमने सीधे जाना है, लेफ्ट में नहीं है। हाँ, सीधा। अब ये लाइट पे धीरे धीरे आगे खुद रुकेगा। जी। गुड। अब ग्रीन पे स्टार्ट भी खुद होना चाहिए। हाँ, खुद हो जाएगा। पेडेस्ट्रियन भी दिख रहा है इसको, गाड़ी अटकी, गाड़ी को सीधे जाना मगर आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो मैंने ऑटो पायलट बंद कर दिया, अब हाँ। खुद लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब सिटी में जो है ये बसूड़ियाँ रहेंगी, क्योंकि हर कोई तो हर टाइम ट्रैफिक का पालन नहीं करता। क्योंकि अब जब आपके आगे इंटरसेक्शन क्लियर ना हो तो आपको इंटरसेक्शन में एंटर भी नहीं करना चाहिए। अगर इसको कोई पुलिस वाला देख ले, इसका चलान है तो सामने सफेद सफेद गाड़ी खड़ी थी। फिर हम हाईवे चलते हैं। सिटी में तो थोड़ा अनरिलायबल है, हाईवे पे देखना पड़ेगा। चलो अब ये वाली टर्न देख लेते हैं यार, कम से कम एक तो करके दिखा। बढ़िया, वो झटका मारा भाई साहब। अच्छा, लेन चेंज अभी पता नहीं क्यों किया क्यों करी लेन चेंज, मुझे समझ आया। इसको फालतू में लेन चेंज कर दी। कोई आगे आगे शायद। हाँ। चलो जी, आगे बत्ती। देखो जी, स्टीयरिंग घूमता है या नहीं घूमता। आ गया। हाँ, वाह जी वाह, बढ़िया। ये तो ठीक है, ये तो खिलौना है भाई। बीच बीच में खेलो मगर हाथ बिल्कुल पास रखो। और मैं ये रिस्क टर्न पे कभी लूंगा, पेडेस्ट्रियन अगर मेरे को एक भी दिख रहा होगा तो, ये तो पक्का है। हमने वहीं पे किया जहाँ पे पेडेस्ट्रियन नहीं थे। क्योंकि यहाँ पे जो लोग है ना, जो होमलेस लोग वगैरह होते हैं, वो इस ताक में घूम रहे होते हैं कि हमको कोई गाड़ी उड़ा दे सही और हम उस पर केस करें, और उसके बाद पूरी जिंदगी उसकी इंश्योरेंस कंपनी हमें किस्तें भरेगी हमारी इंजरी के अगेंस्ट। तो इसलिए मैं यूएसए में रिस्क लेना, यहाँ पे हर काम पे लिटिगेशन हो जाती है, सू कर देते हैं लोग दूसरे को। ये आ गया जी मिड टाउन का इलाका, जो मैं आपको बता था, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। और यहाँ पे ये मिड टाउन डाउनटाउन का भी थोड़ी कोर है, मतलब थोड़ा पॉश इलाका समझ लीजिए यार। यहाँ पे अगर मेरे को 1 BHK अपार्टमेंट लेना हो, क्योंकि यहाँ पे होमलेस लोग वगैरह भी कम दिख रहे हैं, जो आजकल डाउनटाउन में बड़े शहरों में बहुत हो गए हैं, तो कितने का होगा? देखो 2 बेडरूम कम से कम 1800 टू लेके 2500 की एवरेज पे है रेंट, 2 बेडरूम। और खरीदना हो तो? खरीदना हो तो अराउंड 500, डिपेंड करता है। अगर आप डिसेंट इलाके में रहो तो 300 के भी मिल सकता है। और ये बहुत बढ़िया रेट है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मतलब अगर कनाडा से भी कंपेयर करो बड़े शहरों से, तो कहाँ मतलब मिलियन डॉलर में जाते हैं, मतलब टोरंटो वगैरह में। और यूएसए में जो है ना, सैलरीज कनाडा के मुकाबले ज्यादा हैं, पर्टिकुलरली टेकी फील्ड्स के अंदर जो है। अब आप एक बात बताओ, 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस हो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ग्रेजुएशन के बाद, तो वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करें यहाँ पे? तो अभी मुझे CNBC में फीचर किया गया था, उसी वीडियो में बताया गया था। हाँ, मैं देखी थी आपने। हाँ, देखा आपने, क्या बात है। उसी वीडियो में CNBC ने शेयर किया, अभी एज पर द डेटा एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 to 3 years एक्सपीरियंस $90,000 है कनाडा में सैलरी, कैनेडियन डॉलर्स। कनेडियन। यूएस में उसी एक्सपीरियंस का 129K है। हाँ, और यूएस डॉलर्स। करेक्ट भाई साहब, कितना फर्क आ गया, हिसाब लगा लो। कनेडियन डॉलर एक 62 रुपए का और यहाँ 82 रुपए का। अटलांटा में रियल एस्टेट के रेट रहने के हिसाब से सस्ते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसे कैसी है, मतलब आपका अकेले बंदे का एक महीने का कितना खर्चा आ जाता है, ग्रोसरीज वगैरह मिला के? मतलब मैं तो खाने पे बहुत खर्चता हूँ, रोज हाँ। ऑफिस में खाना होता है, हमें तो फ्री खाना नहीं मिलता अभी। अच्छा। तो $600 पर मंथ खाने पे ही लग जाता है। बाकी कार इंश्योरेंस है अराउंड $600 पर मंथ, 2 जानों की। ठीक है। हम दोनों डिवाइड करते हैं साथ में। कार की EMI, मेरी कार की, इस कार की EMI $1100 के थोड़ा आसपास। सा अपने बारे में बताओ सर जी, हम तो इधर उधर की बातें करे जा रहे हैं, आप पहले अपनी ब्रीफ हिस्ट्री बताओ। श्योर। सो हाय एवरीवन, आई एम हरनूर। मैं आया था यहाँ पे अंडरग्रेड के लिए इनिशियली, कंप्यूटर साइंस, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी। 12वीं के बाद सीधा? जी। और उसके बाद मास्टर्स भी की, और मैं फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी लेके आया था। ठीक है। लगभग, और बाकी मैं खुद कवर कर पाया बिकॉज ऑफ अच्छा। स्कॉलरशिप। और फिर मैंने मास्टर्स भी की, क्योंकि कवर्ड था, फुली फंडेड था। हाँ। फ्री चीज को क्यों सही बात। क्यों परस्यू ना करें, तो मास्टर्स फ्री थी, मैंने वो भी कर ली। तो उसके बाद स्टार्टेड वर्किंग हियर। अभी 3 साल हो गए हैं वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अटलांटा।
तो ये डाउनटाउन का इलाका आ रहा है ना, अब ये होमलेस लोग अब है यार, गरीबी यहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका तो गरीबी नहीं होगी, हर जगह दिखते ही हैं। ये सर की यूनिवर्सिटी आगे कौन सी सर? जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी जी। आपने दोनों यहीं से ही करी है? जी जी जी। और आपने जो मास्टर्स करी है वो एग्जैक्टली क्या करा है उसमें? वो भी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर मतलब इंजीनियरिंग कह सकते हो, पर मेजर का नाम कंप्यूटर साइंस है। अच्छा ओके। और ये अब मैंने कहा सर जी हाईवे पे ले जाओ, एक बार ये भी दिखा दो कि हाईवे पे कैसे चलता है इसका ऑटो पायलट। शहर में तो मैं तो भैया बहुत 10 बार सोचूंगा करने से पहले, अंदर मेरे को घबराहट होती है, मगर हाईवे पे एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, क्योंकि हाईवे पे तो आजकल अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगाओ, लेन असिस्ट हो और वो हो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, तो फिर तो वो भी ऑलमोस्ट ऑटो पायलट ही हो गया जी। फिर हाईवे पे और करना क्या होता, नहीं तो चेंज करनी नहीं होती। तो ठीक है, फिर तो उस हिसाब से तो फिर अपने पास भी आधा ऑटो पायलट तो है ही। जी बहुत रिलायबल है, मतलब हाँ। लेन चेंज बहुत रिलायबल है, हर चीज मुझे बहुत स्मूथ लगी। लेन चेंज अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरा तो फेवरेट यही है कि मैं ऑटो पायलट पे मतलब स्पीड सेट कर देता हूँ। अच्छा। ये ऑन डिफॉल्ट जैसे गूगल मैप्स की 35 माइल्स एन आवर सेट की हुई है, हाँ। मैं इसे 45 तक रखता हूँ। अच्छा। और ऑटो पायलट पे आराम से बैठ जाओ, आंखें इधर रखो, स्टीयरिंग से इतना डिस्टेंस हाथ रखो, ऑल सेट, लंबी ड्राइव आराम से हो जाती है। हाँ सही बात है। और लाते में स्ट्रेच कर पाता हूँ, ऐसे ड्राइव करना हो, ऐसे करना हो, हाँ। करते रहो स्ट्रेच, तो आप पैसेंजर की तरह बैठ के चला सकते हो। Right. तो ये तो सर जी का अपार्टमेंट है, तो ये तो कॉमन आपका शेयरिंग एरिया हो गया ना, लिविंग एरिया कि आप सबके साथ शेयर कर सकते हो जी। और आपको एक रूम और अपना बाथरूम मिला हुआ है या बाथरूम शेयर है? तो इसमें 3 बेडरूम और 2 बाथरूम है। Okay. तो बेसिकली मेरा एक रूममेट तो मेरा फ्रेंड सुरजन है, तो और एक मेरी फियांसे वो रूममेट भी है। अच्छा। उनका रूम वो है, वो पढ़ाते हैं, तो वो अपनी टीचिंग क्लास कर रहे हैं। डन डन और डन। हम दोनों बाथरूम शेयर करते हैं ये वाला रूम का। अच्छा ओके ओके। तो ये $2700 पर मंथ पड़ता है अभी इन्फ्लेशन के कारण। तो नहीं ये एक रूम का या 2 रूम के? पूरे अपार्टमेंट का। तो मेरा आप समझ लो पर पर्सन अगर आप 3 डिवाइड बाय 3 करो तो 900 आसपास हो 900 आ गया। गया। पर मेरा क्योंकि अटैच बाथरूम है, हाँ तो मैं ज्यादा देता हूँ, मेरा 1100। 1100 ठीक है ठीक है। और ये मेरा स्टैंडर्ड है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ और इतना हम साफ रखते हैं कि सफाई छुपानी पड़ रही है। अच्छा ठीक है, नहीं वो ऐसे ही होता है भाई। हाँ हमारे साथ भी अगर कोई ना हो तो मेरे को भी यही करना पड़ता है। हमने मोटर होम में जो ऊपर वाला बंक है ना, वो रखा ही इसी काम के लिए हुआ है कि जब शूट करना हो सारा सामान ऊपर डंप किया, उसका क्योंकि पर्दा बंद हो जाता है, शूटिंग करी, सामान रात को बाहर, तो ये तो एडजस्टमेंट हर जगह बड़ी मजेदार चीज है। तो ये एक तो आपकी मतलब कम्यूट के लिए या उबर ईट्स के लिए भी आप यही यूज करते हो? तो उबर ईट्स मैंने इसमें बहुत की है, लाइक मैंने तकरीबन उबर ईट्स 30 घंटे के आसपास कर चुका हूँ, ऑल ओवर द यूएस, न्यूयॉर्क, अटलांटा, ओके सब मिल जाके। ठीक है। तो ये उबर ईट्स के लिए भी ऑफिस में ही वैसे मैं जाता हूँ, क्योंकि अच्छा। आपने ट्रैफिक देखा अभी। हाँ तो ये ट्रैफिक में बहुत सेफ रहता है। पर ये है कितने की? ये है अराउंड $1000 की, पर मेरी पुरानी $1500 की वो चोरी हो गई, घर से चोरी हो गई थी। अच्छा तो अब मैं यहाँ पे अपार्टमेंट में रखता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। और कितना चल जाती है यार एक बार चार्ज करने पे? तो 30 बार चल जाती है, मैं ऑफिस तकरीबन 8 बार जा पाता हूँ। 8 बार ऑफिस एक बार फुल चार्ज करने? जी जी जी। ठीक। और कितने टाइम हो जाती है चार्जिंग? ये मतलब मैं तो ओवरनाइट छोड़ देता हूँ, मैंने वैसे नहीं किया, ये चार्जर साथ ही रखा है, घर आए चार्ज कर दिया, टेस्ला वाला हिसाब है आपके सामने। हाँ। घर आए चार्ज कर दिया, लगा दी। 4 घंटे लगते हैं आई थिंक, 4-5, पर ठीक है। आराम से मेरा 2 हफ्ता निकल जाता है। ठीक है। और उबर ईट्स में जब आप फूड डिलीवरी करते हैं उसमें पैसे अगर आवरली के हिसाब से, क्योंकि 100 फैक्टर होते हैं भाई, कौन से एरिया में हो, क्या हो, टाइम कितना भगवान जाने, कितनी फ्रीक्वेंसी, बट अगर आवरली रेट उसका एवरेज कैलकुलेट करी जाए तो उबर ईट्स डिलीवरी का क्या बनता है? देखिए मैंने फ्राइडे को पीक टाइम पे अगर की, हाँ। फ्राइडे 5 to 8 PM की, तो कई केसेस मुझे $25 एन आवर भी मिले हैं, $75 3 घंटे के में कमाए हुए हैं। अच्छा। पर अगर यही उबर ईट्स में मंडे को 5 बजे कर रहा हूँ हाँ। तो $15 एन आवर मिलते हैं। अच्छा, तो वो सर्च टाइमिंग जैसे आ बिल्कुल। रही है उसके ऊपर होता है। ठीक है ठीक है। और ये आप टिप मिला के बोल रहे हो या बिना टिप मिला के। टिप मिला के लोग जनरली करते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे खाने में हाँ। लोग बड़े जनरस है। हाँ उबर ईट्स में मतलब 10% 15% तो स्टार्टिंग ही होती है शायद टिप की यहाँ पे। उबर बिल्कुल 15% 15 18 25 तक जाता 25 तक जाती है। तो लोग जिसका 15 तो बाय डिफॉल्ट लगी हुई आ जाती है, अनलेस बंदा उसको रिमूव करे या फिर उसको एडिट करके चेंज करके अपने हाथ से कम कर दे। जी जी बिल्कुल। हाँ तो मतलब टिप की वजह से बन जाता है आवरली रेट के। खाने में बहुत लोग जनरस है। हाँ। पर अगर आप ऊबर टैक्सी चलाते हो, मैंने वो भी किया है। हाँ। तो टैक्सी का जैसे मैंने ब्लॉग्स बनाया, उसमें मतलब मुझे ज्यादा मिले थे, 25 से 30 एन आवर भी मिल जाते हैं। हाँ। पर वो भी
टाइम पे डिपेंड करता है, अगर एयरपोर्ट का पिकअप मिले तो 35 मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है हाँ, कि भाई वो हर चीज़ ऑब्वियसली इन चीज़ों में तो भैया किस्मत बड़ी काम करती है। बाकी बंदा इंडिया से आता है तो मेहनत तो है ही जी। मैं हमेशा यही कहता हूँ, पहली जो जनरेशन आती है ना उसके लिए बहुत मेहनत है। शुरुआत में आना पढ़ना, अपने खर्चे निकालना, कितने कितने काम किए हुए एक टाइम पे आपने। मैंने तो हाँ सच बताता हूँ, डाइनिंग हॉल से काम करने से लेके स्पर्म डोनेशन तक की है, अच्छा ठीक है। कुछ नहीं छोड़ा। जहाँ से भैया गुजारा चलाना है पैसे कमाने हैं, जैसे मर्जी हो और आए पैसे और टाइम से कर लें। बाकी अब चलो भगवान की दया है, जॉब वगैरह आपकी आपकी मेन लाइन के अंदर सब कुछ वेल सेटल्ड। अब अपना घर यहाँ पे खरीदने का कब विचार है, क्योंकि आप इतनी चीज़ों की ईएमआई तो भर ही रहे हो, अब घर भी ले ही सकते हो थोड़े टाइम में, कि कुछ कर दिया इन्वेस्टमेंट कहीं पे कुछ। नहीं, घर लेने का तो बहुत मन था, पर हाँ। मुझे पर्सनली लगता है कि यार अभी रेडी नहीं हो, क्योंकि अच्छा। अभी एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया, बहुत पहले ज़्यादा जब- बढ़िया, हाँ दिस इज नॉट अ गुड टाइम, सही कह रहे हो। जी जी जी, मैं लेने की सोच रहा था, पर अगर अभी मैं जैसे ना कनाडा और यूएस की तरह 3 साल तक इंटरेस्ट रेट लॉक होता है जब लेते हो आप, हाँ तो अगर अभी ले लिया 8% इंटरेस्ट रेट पे 3 साल तक लॉक है, हाँ। 3 साल में जितना मैं बैंक को पैसे दे रहा हूँ अपने घर में नहीं दे रहा। नहीं दे रहे, सही बात है, हाँ ठीक कह रहे हो। आजकल ये मार्केट की बस यही वो है कि इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कि चीज़ें खरीदनी मुश्किल हो रही हैं। बट चलो ठीक है, जब भी भगवान की मर्जी होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया इनसाइट दिया आपने, थैंक यू। सेम यार, लाइकवाइज। अपार्टमेंट बिल्डिंग इनकी है बहुत बढ़िया, बीच में ओपन कोर्टयार्ड है, जिम वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, वाटरफॉल छोटे मोटे बने हुए हैं और शहर के बिल्कुल ही डाउनटाउन के अंदर, उस हिसाब से रेट 1100 कमरे का जायज़ है।